जय हिंद बच्चों, आप सभी बच्चे एमपी गुप्ता स्टडी पॉइंट से आप कॉम्पिटिटिव क्लास में ज्वाइन हुए हैं। जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे आज हम लोग मैथ की क्लास कर रहे हैं और लेसन हम लोग का आज स्टार्ट होने वाला है 1 और लेक्चर नंबर पढ़ने वाले हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति बोलते हैं। सबसे पहले समझेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब होता है नंबर, संख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग किसी चीज को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, तो 2 मार्कर्स हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर्स ना जी। हमारी उंगली कितनी है, तो 5 उंगलियां हैं। इसको गिने हम लोग, काउंट किए, ये नंबर है। इसी नंबर सिस्टम को जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 क्लास से लेके इंटर तक आप पढ़े होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चे मतलब उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, यहाँ कॉम्पिटिटिव क्लास में नंबर के बारे में पूरी डिटेल्स आपको जानकारी दी जाती है। नंबर सिस्टम कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप लोग बचपन की क्लास जो पढ़े होते थे, तो वहाँ नंबर सिस्टम के बारे में कम जानकारी रहता है, लेकिन यहाँ जब आप क्लास में बैठे हैं पढ़ने के लिए, आपको पूरा ओपनली नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे हम लोग। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं। ये नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या का एक और नाम होता है आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब पता करेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए यहाँ देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होता है। देखते हैं वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, ये 2 तरह की होती हैं। एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग पता करेंगे सबसे पहले कि मतलब ये रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो इसको पता करने के पहले वास्तविक संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। जो वास्तविक संख्या होते हैं ना, ये रूट में होते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। रूट में होते हैं, हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, यानी प्लस में होते हैं, रूट में प्लस में होते हैं, ठीक है। और बिना रूट के भी हो सकते हैं, बिना रूट के भी हो सकते हैं, बिना रूट के भी हो सकते हैं, लेकिन बिना रूट के होंगे तब पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। रूट में रहेंगे तो हमेशा प्लस में रहेंगे, और जब रूट के बाहर आएंगे तो प्लस और माइनस दोनों में आ सकते हैं। और ये बटा में भी हो सकते हैं, ये बटा भी हो सकते हैं, ये बटा में भी हो सकते हैं। जैसे 2/3 हम लिख दिए, बटा में भी हो सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है ये रूट में ऐसे होंगे जिसका रूट ना टूटे, ऐसा होगा जो जिसका रूट ना टूटे, मतलब रूट में होंगे तो हमेशा प्लस में होंगे, रूट में नहीं रहेंगे तो प्लस और माइनस में रहेंगे। और बटा में भी हो सकते हैं, और रूट में होंगे तो रूट टूट भी नहीं सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो जिसका रूट क्या होगा, टूट जाएगा, इसका वर्ग टूट जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है ना जी। तो वास्तविक संख्या ऐसे होते हैं हम लोग के। लेकिन यही काल्पनिक संख्या जो होते हैं हमारे, ये काल्पनिक संख्या ये रूट में होते हैं, लेकिन ये माइनस में होते हैं, माइनस में होते हैं, माइनस में होते हैं। ऐसे रूट में होंगे लेकिन ये किस में होंगे, माइनस में होंगे। और हम बाबू यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें, पहले यहाँ ध्यान दो। तो रूट में होंगे लेकिन ये माइनस में होंगे। अब कहा जाए कि जो रूट में ये माइनस में है, इस माइनस को हटाना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के पास मेरे पास एक फॉर्मूला है, इसमें हम आई से गुना कर देंगे, आई से, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। आयोटा पता चला ना जी, आयोटा, आयोटा कहते हैं। ये हम लोग आईएससी के क्लास में साइंस में पढ़ते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में पढ़ाई होती है। तो देखिए ना, जूनियर क्लास यहाँ पे आके सीनियर क्लास में मिल जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ थोड़ा सा कम पढ़े थे, यहाँ बहुत विस्तृत रूप में इसको पढ़ेंगे। तो इस रूट के माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आई से गुना करेंगे। तो जब आई से गुना करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। देखिए कैसे, इस आई का मान होता है √(-1), रूट आई का मान होता है √(-1), -1, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से गुना कितना आ जाएगा, यानी इसको एक रूट में डाल के गुना कर दीजिए इसे। देखिए गुना कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। 1 में 1 से गुना कितना आ गया, 1, यानी ये अब किस में आ गया, प्लस में हो गया। तो जब प्लस में हो गया तो किस में हो गया, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब जानते हैं √1 का मान कितना होता है, 1, √1 का मान 1। या मान लीजिए यहाँ पे 2 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2 है, मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। तो अब इसको हटाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, -1 से, माने आई से गुना करेंगे। और आई का मान कितना होता है, √-1, √-1। अब आइए यहाँ पे
माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 में 1 से गुना कितना आ गया, 2 हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसका रूट टूटेगा, नहीं टूटेगा, इसका रूट नहीं टूटेगा। तो एक वास्तविक संख्या है। कैसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमेशा रूट में पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, जबकि काल्पनिक संख्या रूट में किस में होता है, माइनस में होता है। तो आज हमने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से देख लिया। सबको समझ में लगभग आ चुका होगा ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो वास्तविक संख्या जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम पता करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। चलिए अब परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में अब बचपन से पढ़ते आएंगे कि परिमेय संख्या को इसे P/Q से लिखते हैं, P/Q से लिखते हैं। मतलब इसको P/Q से डिनोट करते हैं, P/Q से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग P/Q से लिखते हैं। ये P/Q का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे 7 लिखे हैं तो इसके नीचे क्या छुपा है, बटा 1 P/Q, ऊपर अंश नीचे हर। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है ना जी। परिमेय संख्या का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं, अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। ऊपर अंश होते हैं, नीचे हर होते हैं। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ये परिमेय संख्या हो गया। अब आइए यहाँ 5, 5 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, ये परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या, 3, मतलब इसे परिमेय संख्या हो गया। अब पूछा जाए क्या 0 परिमेय संख्या है, जी हाँ 0 भी परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी क्या छुपा होता है, बटा 1 छुपा होता है। 0 भी परिमेय संख्या है हमारा, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पूछा जाए आपसे 2/3 परिमेय, ये तो खुद परिमेय, खुद बटा में है, ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक, इसी के बगल में हम कॉमा दे के लिखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए √4 परिमेय संख्या है, इस रूट का, इसका रूट तोड़िए, 2 दूनी 4, 2 क्या हो गया, बाहर आ गया। जिसका रूट टूट जाए उसका वर्गमूल बन जाए, वर्गमूल बन जाए बोलिए, या रूट टूट जाए तो वो क्या है, परिमेय संख्या। यानी ये भी परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। रूट टूटेगा तभी परिमेय संख्या, रूट नहीं टूटेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या में जाएगा। कहां जाएगा, अपरिमेय संख्या में जाएगा। तो जिसको P/Q में लिखे, उसके Q में लिखे उसको परिमेय बोलेंगे। पूछा जाएगा ये सब परिमेय है तो है, इसके नीचे क्या छुपा है, बटा 1। 5000 परिमेय है तो है, उसके नीचे भी बटा 1 छुपा हुआ है। 0 परिमेय है, उसके नीचे भी क्या, बटा 1 छुपा होता है। 0 भी परिमेय संख्या है, इसके बटा। √4 परिमेय है तो है, इसका भी रूट टूट जाता है, रूट टूट जाएगा तो परिमेय संख्या है, ये तो खुद बटा में है। अब कोई पूछे या बताइए तो √4/6 परिमेय है, 9 परिमेय है। 4 का 2 दूनी 4, 9 का क्या हुआ, 3/3 9। 4 टूट जाए, इसका रूट टूट जाएगा, 2 दूनी 4, 9 का क्या हुआ, 3/3 9, तो भी परिमेय संख्या है। लेकिन जानते हैं पाई का एक मान होता है, इसको पाई पढ़ते हैं, इसका मान होता है 22/7। ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसी का एक मान होता है 3.14। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोगों ने देखा ये परिमेय संख्या। नेक्स्ट एक और टॉपिक देखते हैं, परिमेय संख्या। अगर कोई सवाल ऐसे दे रहा है 2.45, मान लीजिए हम इसको भागा दिए, अगर कट गया, भागा दिए क्या हो गया, कट गया, तो कट गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। भागा दिए दशमलव में कट गया, दशमलव में आके कट गया, वो भी परिमेय संख्या है। दशमलव में आके कट गया वो भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमने कोई अंक को लिया और हम उसको भागा दे रहे हैं, अब भागा देने पर दशमलव में जाके कट रहा है तो वो भी परिमेय संख्या है, उसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। तीसरे से परिमेय संख्या के बारे में हमने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ जगह है तो देखिए अपरिमेय संख्या, इसको मैं P/Q में नहीं लिखते, ये P/Q में नहीं लिखा था, कभी भी याद रखना। ये हमेशा किस में होता है, रूट में होता है। और रूट में जब ये रहेगा तो इसका रूट क्या होता है, नहीं टूटता है। √5, √7, √2, √3, √11, मतलब ऐसा चीज जिसका रूट नहीं टूटे। 6 कहा जाए परिमेय है, अपरिमेय तो है। 6 को तोड़ी तो 2 तिहाई 6, 2 कौगो है, एगो है, 3 कौगो, एगो। जोड़ा मिलेगा नहीं, जोड़ा मिलेगा तो बाहर आएगा, जोड़ा नहीं मिलेगा तो बाहर नहीं आएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब कहा जाए, बताइए कि पाई अपरिमेय है, तो पाई स्पेशल पाई अपरिमेय संख्या। कहा जाएगा 2 पाई अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या। कहा जाएगा कि मान लीजिए 2 पाई का पावर आ गया, ऐसे कुछ पावर आ गया, क्या ये अपरिमेय, ये भी, अरे पाई दिख गया ना जी, वो भी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पाई का मान एक होता है 3.14, इसे डॉटेड डॉटेड होता है, मतलब इसको हम लोग भागा देते हैं, 7 में 22 से भागा देंगे, 7 में 22 से भागा तो दशमलव में इसका मान आएगा, नहीं कटेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये जो है ना, पाई का मान 3.14 जो होता है, 14, ये अपरिमेय संख्या में आता है। या कोई ऐसी संख्या जहां इसे डॉटेड डॉटेड दे देगा तो अपरिमेय संख्या में जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में जाएगा।
तो हमने परिमेय संख्या देखा, रेशनल नंबर को देखा, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को देखा। और हमने आज नंबर सिस्टम में फर्स्ट वीडियो हम लोग का है कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज हमने देखा ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठने की अपना क्षमता रख सकते हैं। जैसे भी आपका कोई भी एग्जाम है आप आराम से उसमें निकाल सकते हैं। तो एक यहाँ देखिए, एक दूसरा यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए। अब हम लोग को यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। परिमेय संख्या जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है भिन्न। भिन्न इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम परिमेय संख्या का प्रकार पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न के बारे में। तब पूर्णांक संख्या के बारे में समझेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या क्या होता है। यहाँ देखते हैं पूर्णांक संख्या। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए मोबाइल में लेके, फ्रेश एकदम। उधर देखिएगा ना, देखिए इसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। अब पता करेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। जानते हैं पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन देखिए हम ऋणात्मक इधर लिखेंगे और धनात्मक हम इधर लिखेंगे। देखिए कैसे, ऋणात्मक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, निगेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। आप पढ़े होंगे बचपन में, एक क्लास बचपन में पढ़े होंगे कि कैसे लाइन खींचते हैं हम लोग। अब बीच में क्या होता है, यहाँ बीचों बीच में क्या देते हैं, जीरो देते हैं। और जीरो के जो इधर होता है ये कौन होता है, बायां साइड होता है। ये क्या होता है, दायां साइड होता है, दायां साइड। तो इधर वाला क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5। ये क्या होता है, अनंत तक जाएगा, डॉटेड डॉटेड अनंत तक जाएगा। और इधर वाला जो होता है किसमें होता है, प्लस में होता है। किसमें होता है, प्लस में होता है। ये प्लस में चलता है, ये भी अनंत तक जाता है। तो पूर्णांक संख्या ऐसे होते हैं, माइनस और प्लस में, माइनस और प्लस में, निगेटिव और पॉजिटिव में। देखिए शून्य भी पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है, लेकिन शून्य में माइनस प्लस नहीं होता है, जीरो में प्लस माइनस नहीं होता है, याद रखना है आपको। जीरो में कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, याद रखना। तो निगेटिव और पॉजिटिव समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या के बारे में देखें। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, पूर्णांक संख्या का बहुत सारा प्रकार लिखा हुआ है। पूर्णांक संख्या कौन कौन होते हैं, तो यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होते हैं हमारे, ये कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर। जानते हैं पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, ये जीरो से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉटेड डॉटेड, ये जीरो से शुरू होता है पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये मालूम है कहां से शुरू होता है, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉटेड डॉटेड। यानी पूर्णांक संख्या जीरो से, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगा, और जबकि प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। इसके बाद आता है सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, जो ये दो के पास से पूरा पूरा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दो के पास से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉटेड डॉटेड, हाँ जी। जो 2 से कट जाएगा उसको हम लोग सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। फिर आगे आता है विषम संख्या, विषम संख्या, जिसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर में देखिए क्या आता है विषम संख्या में, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉटेड डॉटेड। मतलब जो 2 के पास से नहीं कटे, जो 2 के पास से नहीं कटे। और भी आते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसे बहुत सारे होते हैं ये। तो इस तरह से ये पूर्णांक संख्या हो गया। और हमने क्या देखा, नंबर सिस्टम के बारे में। इसको छोटा नहीं समझना है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी रहता है। और स्टार्टिंग आपका मैथमेटिक्स की जो स्टार्टिंग होती है, यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपका यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या देखा, पूर्णांक संख्या के बारे में समझ लिया। अब क्या पढ़ना हम लोग को, भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है, शांत क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप इसको नोट करिए, उसका फिर हम स्टार्ट करते हैं। वहीं पर रुकिएगा, वीडियो वहीं पर रुकिएगा। तो हम लोग क्लास कर रहे थे, लगभग परिमेय अपरिमेय देख चुके हैं, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, क्लास करेंगे। चलिए देखते हैं भिन्न क्लास क्या होता है, ध्यान से इसको समझिए सही बच्चे। चलिए भिन्न को देखते हैं कि भिन्न क्या है। देखिए भिन्न जो होते हैं, इसका एक और नाम हमने क्या लिखा है, दशमलव, दशमलव। थोड़ा समझिए अच्छे से। इसको फ्रैक्शन कहते हैं, इसको डेसिमल कहते हैं, डेसिमल।
जानते हैं ये डेसिमल दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। छोटे क्लास में आप लोग इसको पढ़े होंगे और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे शांत दशमलव क्या होता है। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब हम पता करेंगे कि शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या होता है। पहले इसको समझिए, आप लोग लिखने के चक्कर में मत रहिए। तो शांत दशमलव क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान से, हम एक अंक लेते हैं, जैसे 8 लेते हैं, 8, और 8 का देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। और अभाज्य गुणन निकालते हैं, 2 से 8 करता है 4 बार में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर देखिए हम एक 25 लिए और इसका निकाले 5 25 25, 5 एकम 5। फिर हमने 10 लिया और 10 का निकाला, 2 25 10, 5 एकम 5। इसमें क्या देख रहे हैं कि केवल 2 आ रहा है, इसमें देख रहे हैं केवल 5 आ रहा है, और इसमें क्या देख रहे हैं 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो अगर केवल 2 आए, केवल 5 आए, 2 और 5 दोनों आए, तो उसको शांत दशमलव बोलेंगे। अब कैसे बोलेंगे, तो देखिए इसका सवाल, पहले सवाल देखिए। जैसे में देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे में, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए 7 बटा यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है 20, या 8 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो 7 8 को तोड़िए, 2 2। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। नियम क्या है, शांत का नियम क्या है, अगर हम इसको इससे भागा दे रहे हैं, अगर ये दशमलव में जाके कट गया, भागा देने पे, वो भी दिखाएंगे आपको, भागा देने पे दशमलव में जाके कट गया तो शांत दशमलव। अगर भागा नहीं देना है तो तरीका होता है कि नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो निकाल दिए तो केवल कितना आया, 2। तो केवल 2 आएगा तो शांत है, या केवल 5 आएगा तब भी शांत है, या 2 और 5 दोनों आ गया तो तब भी क्या है, शांत है। ये शांत का पहचान हो गया। अगर आपको भागा नहीं देना मत दीजिए, भागा देने में दिक्कत है तो नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकाल के चेक कर लीजिए कि 2 आ रहा है कि क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो ऐसे अगर ये आएगा केवल 2 केवल 5 दोनों आएगा तो शांत है। बट अशांत दशमलव में क्या होता है, जैसे हम एक सवाल लिखते हैं, जैसे देखिए जैसे हम 7 बटा देखिए 35 लिखे हैं, जैसे 7 बटा हम देखिए 12 लिखते हैं, 12 पूछा जाए कि क्या होता है शांत की अशांत क्या है, तो हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ 2 के साथ कौन आ गया, 3, कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा। यही तो इसकी पहचान है अशांत की, कि अगर एक्स्ट्रा मतलब हो गया 3 7 9 11 13 17 19, कोई अगर एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हम अशांत दशमलव बोलेंगे, अशांत दशमलव। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कौन है, 3 है, एक्स्ट्रा आ गया तो कौन हो गया, अशांत दशमलव। या इसको भागा देने पे कटवे ना करे, लंबा आ जाए, कट ही नहीं रहा है, लंबा आ रहा है, तब भी क्या है, अशांत दशमलव। भागा देने पे कट जाए दशमलव में तो शांत दशमलव, भागा देने पे कट ही नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। या अब नीचे का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो और देख लो केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है तब भी शांत दशमलव, और एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। लगभग सारी बातें समझ में आ चुकी है, शांत अशांत हम लोगों ने क्लास कर लिया। लेकिन देखिए आपको एक नया टॉपिक सिखाते हैं, जो बहुत लोग इस चीज को नहीं बताते हैं, बच्चों को वहां पे छोड़ देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं खूब ध्यान से देखिए। इस अशांत दशमलव को हम 2 भागों में बांटना है। यहाँ देखिए, ये आज आप पहली बार आज इसके बारे में नाम ऐसे सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज से इसके नीचे के क्लास में कभी पढ़े भी नहीं होंगे, और ना कहीं इस तरह के टॉपिक आप किसी के पास पढ़े भी होंगे, किसी के पास नहीं, कोई नहीं पढ़ा पाते हैं जल्दी। देखिए अशांत को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक आ रहा पुनरावृत्ति दशमलव, एक आ रहा अपुनरावृत्ति दशमलव। ये 2 तरह के हो गए, रिपीटेड आइए इन रिपीटेड, रिपीटेड डेसिमल
डेसिमल। तो हम पुनरावृत्ति दशमलव देखते हैं कि पुनरावृत्ति क्या होता है। पुनरावृत्ति का मतलब जो जो बार बार है, अपुनरावृत्ति जो बार बार नहीं है। जैसे एक सवाल देखिए, हम जैसे में एक क्वेश्चन लिखते हैं 3/11, हम भागा देते हैं तो 11 में 3 से भागा देते हैं, भागा लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, 0 आया। 11 के पढ़ा में 30 है क्या? नहीं। तो 11 2 बार में जाएगा 22, और 10 में 2 गया 8, 2 कट गया, भागा लगेगा नहीं। तो यहाँ दशमलव है तो अपने आप क्या आएगा? 0। 11 से क्या हो गया? 77। 10 में 7 जगह कितना? 3, ये कट गया। फिर भागा लगेगा नहीं, तो दशमलव है तो 0 आ जाएगा। 11 दूना 22 है, 10 में 2 गया 8, ये 2 क्या हो गया? कट गया। फिर दशमलव के बाद 0, 11 7। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि 2 7 2 7, मतलब अल्टरनेट करके बार बार वो चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति दशमलव। क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति दशमलव बोलेंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? तो ये 2 तरह के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसका सवाल देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान से समझिए। कोई सवाल ऐसे भी हो सकता है 0.33333 ऐसे होगा, एक ही चीज बार बार आएगा। या कभी ऐसा हुआ कि अल्टरनेट करके आएगा, अल्टरनेट करके, जैसे इसमें देखिए 2 के बाद क्या रहा है? 7, 7 के बाद क्या रहा है? 2, फिर 2 के बाद क्या रहा है? 7, अल्टरनेट करके आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो पुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है कि एक ही चीज क्या करेगा? रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति दशमलव। अपुनरावृत्ति में क्या होता है कि कोई ऐसे सवाल आएंगे जो बार बार रिपीट नहीं करेगा, 2 3 4 5 6 करते जा रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ अंक आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इसको अपुनरावृत्ति दशमलव बोलेंगे। तो आज हमने क्या किया? आज हमने क्लास में क्या देखा? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े, और नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में पढ़े। नंबर्स बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे, नंबर नहीं बोलेंगे, इसको नंबर्स बोलेंगे जी। तो नंबर्स के बारे में आज हमने क्लास किया। वास्तविक संख्या यहां पर लिखा गया था, काल्पनिक संख्या जी। फिर वास्तविक को बांटा गया, फिर उसको बांटा गया, फिर उसको बांटा गया, और हर टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक को एग्जांपल देके आपको सारी चीजें समझाया गया। और आप इसको दिमाग में पूरे अच्छे से रखेंगे, और ताकि आपको ये टॉपिक भुलाए नहीं। मेन टॉपिक है रिपीट करना, इसको बार बार जब तक रिपीट करेंगे दिमाग में बना रहेगा। अब छोड़ देंगे सारी चीजें भुला जाएगी। तो आज की क्लास लेक्चर 1 में नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़े, फिर सेकेंड टॉपिक में फिर इसके आगे में बढ़ते हैं। जो बच्चे इसको ऑनलाइन क्लास करने वाले जो बच्चे हैं, या जो बच्चे इस वीडियो को देखें, अच्छे से इसको समझे, कॉपी पे नोट कीजिए, कॉपी कलम लेकर नोट कीजिए, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये। जय हिंद सभी बच्चों को।